अनुराग भदौरिया, सिस्टम मजाक बनता जा रहा है। देखिए, बहुत गंभीर समस्या पे हम लोग बैठे हैं और ये बच्चों के भविष्य का मामला है। जैसा सुप्रिया जी एक बात कह रही थी और ये मैं हमेशा से बात कहता हूँ, कोविड काल में ही बोला था कि 2 साल जब कोविड काल के गुजर गए, 2 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, तो हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वो 2 साल बच्चों की जिंदगी में जो 2 साल गुजर गए उनको कम कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन वो नहीं दे पाएंगे। माने 22 साल का बच्चा अगर 24 साल का हो गया तो मान लो कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, यार 21 साल से ज्यादा हो गया तो आर्मी का नहीं दे पा रहा है, तो हमने कहा 2 साल हम उसकी बढ़ा देंगे, उसकी उम्र 23 साल कर देंगे, क्योंकि कम से कम कंपटीशन में बैठ पाए। इसी तरह से सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की फेलियर की वजह से पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, तो जिम्मेदारी बच्चों की तो नहीं है, जिम्मेदारी तो सरकार की है। लेकिन सरकार करती क्या है, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है। पेपर फिर वो 1 साल 2 साल तक नहीं हो पाते हैं, देने वाले की उम्र निकल जाती है, तो उसकी सजा उस व्यक्ति को, बच्चों को क्यों मिले? सजा तो सरकार को मिलनी चाहिए, लेकिन सजा पूरे के पूरे खानदान, पूरे पूरे परिवार, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा जिला भुगतता है। क्योंकि सरकार कौन होता है? सरकार किसे कहते हैं? राजनीतिक पार्टियां, आप लोग ही सरकार में जाते हैं ना। आज जेडीयू बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, कभी आपकी भी सरकार होती थी। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या सरकार कोविड काल में 2 साल गुजर गए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनकी उम्र कम कर दी जाए, क्या या उनकी उम्र बढ़ा दी जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर नकल विरोधी एक सख्त कानून लगाया गया हो, उसकी धज्जियां उड़ा दो, उसको बिल्कुल पंगु बनाकर खुला खेल फरूखाबादी करने की इजाजत दे दो उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। मैं समाजवादी पार्टी को भी अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश जान चुका है। बच्चों ने बैठे, बच्चों से पूछ लो। शुक्र है कि आप इस पे, जब कल्याण सिंह ने सख्त कानून बनाया नकल के खिलाफ, अरे मेरी बात, राजनीतिक फायदे के लिए कानून को धता बताया गया ना। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने चर्चा तो कराई है। किसी चैनल में उठा के देख लो, अभी चल रहा होगा ज्ञान वापी किधर है, ताजमहल को तेजू महल बोला जाए, लाल किले में क्या हो रहा है, कुतुब मीनार में होना क्या है, उनके सरोकार होंगे। अगर देश की युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, 35 साल से कम की हमारी आबादी इन पेपर लीक के चक्करों में फंसी रही, हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अरे वही तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के अभी इस देश में है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम मुद्दों पे बात ही नहीं करें और सारे दिन इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती। बताइए, इनको रोजगार कहां से मिलेगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में लीक हो रहे हैं, गुजरात में वहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में कितने बड़े घोटाले हुए हैं, झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं, वहां भी पर्चे लीक हुए। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नया भारत, डिजिटल भारत, मेरा भारत, तुम्हारा भारत, पता नहीं कौन सा भारत बनने के सपने दिए गए ना, तभी इतनी बहुमत से सरकार बनी है। लगातार दूसरी बार सरकार चल रही है और सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, केंद्र की, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या बच्चों के भविष्य के बारे में भी कम से कम चर्चा करें, उसमें भी गंभीर चर्चा हो, गंभीर बात हो? तो यहाँ पत्रकार तो यहाँ पे प्रवक्ता आके बोल देते हैं हिंदी बेल्ट। ये हिंदी बेल्ट, इनकी आदत होगी ना डिवाइड एंड रूल करने का। ये हिंदी बेल्ट है, ये साउथ बेल्ट है, ये नॉर्थ बेल्ट है, ये यहाँ पे नॉर्थ देश की बात